संदेश खाली में जब बवाल हुआ था तब से लगातार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। रेखा शर्मा जो एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, सबसे पहले उन्होंने इस मांग को उठाया था और आम जनमानस तो लगातार इस बात की चर्चा कर ही रहा है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी की गई, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खुद सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि बस अब बहुत हो गया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह से बंगाल के हालातों को लेकर मुलाकात कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ममता दीदी बंगाल के लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हैं। तो जिस तरीके से लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि क्या मोदी सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, लेकिन आज चर्चा एक अगले कदम की करेंगे। अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग गया तब क्या होगा राजनीतिक तौर पर, किसे ज्यादा फायदा होगा, वो ममता बनर्जी होंगी या फिर बीजेपी होगी। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या पहले तो यही बता दीजिए कि क्या मोदी सरकार इस तरफ सोच रही है बंगाल में 355 या फिर 56 लगाने की तरफ? देखिए अभिषेक, जहां तक मेरी जानकारी है इस तरह का कोई इरादा नहीं है। वो इस वजह से आप समझिए, बंगाल का कल्चर, वहां की भाषा और वहां का इतिहास, एक सब नेशनलिज्म है बंगाल में, जो कि बार बार ये कहता रहा है कि हमने सबसे ज्यादा क्रांतिकारी पैदा किए, हमने सबसे ज्यादा कल्चरली रिच सोसाइटी है, सबसे ज्यादा कलाकार पैदा किए। इसके बावजूद हिंदी न आने के कारण हमारे साथ हमेशा भेदभाव होता रहा। ये आम बंगालियों के मन में है। तो जैसे ही उस राज्य में अगर आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो ममता बनर्जी क्या नैरेटिव पेश करेगी? हिंदी भाषी लोगों ने या गुजरात के दो गुंडों ने बंगाली अस्मिता को कुचलने का काम किया है और वो अपने आप को एक विक्टिम के रूप में पेश करेंगी कि देखो, हम तो बंगाल के लोगों की सेवा करते थे कि किसी बंगाली महिला का आगे बढ़ना गुजरात के लोगों को या हिंदी भाषी लोगों को पसंद नहीं आया। बंगाल के साथ यह अन्याय हुआ है, बार बार अन्याय होता रहा है बंगाल के साथ। इस तरह की चीजें वो प्रोपोगेट करने की कोशिश करेंगी और ये वहां क्लिक करता है। बंगाल में ये जरूर क्लिक करता है। आप आमतौर पे भी जब आप बंगाल में जाइएगा ना, तो अगर आप हिंदी भाषी हैं या फिर आपको बंगला नहीं आता, तो ये बिल्कुल दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की तरह है कि आपको एक अजीब सी नजरों से देखेंगे और आपको एक बाहरी होने का एहसास कराएंगे। एक चीज और है बंगाल में, जो बंगाल का जो मिडिल क्लास है वो आज की तारीख में सड़कों पर है। बंगाल का जो ग्रामीण तबका है वो बार बार इस बात को महसूस कर रहा है कि जो पुलिस प्रशासन और टीएमसी का जो गुंडा तंत्र है वो लोगों को कुचल रहा है। तो लोग धीरे धीरे खुद ही जागरूक हो रहे हैं और ममता बनर्जी को अराजकता का प्रतीक मान रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर गलती से नरेंद्र मोदी की सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की तो वो तबका बंगाली अस्मिता के नाम पे छिटक के ममता के साथ आ जाएगा। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को अपनी करनी से मरने देना चाहिए। वो अलोकप्रिय हो रही है और धीरे धीरे ये चीज मोमेंटम गेन कर रही है। उनकी करनी से पिस तो महिलाएं रही हैं ना पंकज जी बीच में। वो आज से नहीं पिस रही हैं, वो सीपीएम के गुंडा तंत्र द्वारा भी पिस रही थी। तो ये वही चीज है ना कि जो होता आया है वही आज भी हो, उस चीज को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, क्या होगा उसके बाद? ज्यादा से ज्यादा कब तक लगा सकेंगे? 6 महीने तक मैक्सिमम। लेकिन उसके पहले ही अगर कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है एसआर बोम्बई केस में, उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये राष्ट्रपति शासन लगाना गलत था, संवैधानिक मशीनरी वहां काम कर रही थी, राज्य सरकार सहयोग करने के लिए तैयार थी, तब आप क्या कीजिएगा? आपकी तो थूथू हो जाएगी। पहले ही हेमंत सोरेन को जेल में भेज के आप झारखंड में के आदिवासियों के मन में अपने प्रति घृणा पैदा कर चुके हैं और कल को बंगाली लोगों के, जो बंगाली हिंदू की मैं बात कर रहा हूं, बंगाली हिंदू के मन में अपने लिए घृणा पैदा करेंगे। ये कर रहे, हासिल क्या होगा उससे? क्या हो जाएगा राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो? लेकिन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा मैं बताता हूं। अगर नहीं लगाएंगे तो यह लगेगा कि मोदी सरकार, देखो, इतना अराजकता होने के बावजूद, इतना शिकायत आने के बावजूद विपक्षी दल के सरकार को बर्खास्त नहीं करती है। इसका मतलब यह तानाशाह नहीं, लोकतांत्रिक है। दूसरा मैसेज यह जाएगा कि आज भी बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ती है। इंदिरा गांधी नहीं है कि 50 सरकारों को बर्खास्त कर दिया अपने शासनकाल में। जहां भी कोई विपक्ष की सरकार बनी, किसी ने किसी बहाने लगा के उसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसलिए तो इंदिरा गांधी तनाशाह है ना।
बीजेपी क्या कर रही है कि जन जागरण के द्वारा लोगों को जगाते जगाते धीरे धीरे, और जो जो सत्ताधारी दल की गलतियां हैं, लोकतंत्र ऐसे ही काम करता है ना कि सरकार अलोकप्रिय होती है, जनता विकल्प तलाशती है, तब जनता दूसरी सरकार को चुनती है और वो सरकार टिकाऊ होती है। मतलब आप अगर ये आप कहना बंदूक चाह के रहे जोर हैं से, कि जो प्रदर्शन फिलहाल सड़कों पर है उसमें टीएमसी से जुड़े लोग भी इस प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग फिलहाल देखिए, ये ममता समाज दीदी की का सोच से आंदोलन है। विपरीत हैं। और ये जी मैं ये कर रहा हूं, ये समाज का आंदोलन है, ये से किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों जोड़ते हैं? टीएमसी के बहुत सारे विधायक खुलकर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी तो कर ही रही है, आम लोग जिनका राजनीति से कोई मतलब वो आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है। अच्छा बताइए, बंगाल की महिलाएं किस पार्टी से जुड़ी हुई हैं? उन्हें लग रहा है कि नहीं किसी बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें लग रहा है कि नहीं पुलिस ने अपराधियों का साथ दिया है। अगर एक आम आदमी को यह लगता है कि पुलिस आम लोगों की रक्षा करने की बजाय गुंडा तंत्र के साथ मिली हुई है, तो वो सरकार अलोकप्रिय होती है। तो ये प्रोसेस है हटाने का। आप अगर बर्खास्त कर दीजिएगा तो इसका मतलब कि लोकतंत्र में आपको भरोसा नहीं, आपका जो माइंडसेट है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। जरा भी आप आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते। बंगाल अपने आप जागता है, और एक बात जान जाइए कि बंगाल जो आज सोचता है देश 10 साल बाद सोचता है। शुरू से आज बंगाल में अगर महिलाओं का जागरण हुआ है ना, नारी शक्ति निकली है, तो देखिएगा आज से 5 साल 10 साल बाद जब भी इस तरह की घटनाएं हुई, पूरे देश में यही नारी शक्ति सूरत हाल बदलेगी। 2029 में महिला आरक्षण बिल लागू होने वाला, उससे पहले प्रतिनिधित्व तो बढ़ने वाला है संसद के अंदर। देखिए कैसे महिला एक नई लीडरशिप तैयार होता है, एक नया जो बोले ना बेंच स्ट्रेंथ हर पार्टी में तैयार होगा। वो बोले कि गलत है, वो महुआ मोइत्रा की तरह नहीं होगी कि जो किसी के ये कह रहे ना एहसान तले दबी हुई है। अंग्रेजी में घिटपिट भले करती है, लेकिन जब मूल सवाल आ जाता है तो वो टीएमसी या ममता बनर्जी की रक्षा करती है। लेकिन ये जो लड़कियां आएंगी, जो औरतें आएंगी, ये स्वयं संघर्ष करके अपने बदौलत आएंगी और वो आवाज उठाएंगी तो वो जेन्युइन आवाज होगी। अच्छा, इस घटना के बाद पहला चुनाव 2026 का आएगा विधानसभा में। लोकसभा का 2024 के नतीजे बहुत खास नहीं रहे संदेश खाली के बाद, लेकिन इस घटना के बाद 2026 का चुनाव आएगा। उसे आप बीजेपी के नजरिए से किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 2 चुनाव में ममता बनर्जी लगातार बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। बाहर ही आके बंगाल पे कब्जा कर लेगा, हिंदी भाषी को बुला के यहां कार्यकर्ता बुलाता है, उत्तर प्रदेश के गुंडे आके यहां गुंडागर्दी करते हैं, वो वोट, इस तरह की बातें वो हमेशा करती रही हैं। और दूसरा उनका यह है विक्टिमहुड। जब भी चुनाव आएगा तो कभी टांग टूट गया फुटबॉल खेलते वक्त, कभी माथे पे चोट लग गया, कभी ये ट्रेडमिल पे चलते हुए फिसल के गिर गई। ये 2 उनका ये है। तो हर किसी को लगता है ना, बंगाली देखिए भावुक भी होते हैं क्योंकि कलाकार हैं, तो थोड़ी भावना प्रधान समाज तो है ही, तो उन्हें लगता है कि देख बेचारी एक महिला है जो सफेद साड़ी में हवाई चप्पल में घूमती है, उसका टांग टूट गया, कल माथा फूट गया, हाथ टूट गया, तो कुछ सिंपैथी वोट मिल जाते हैं। लेकिन कब तक? लेकिन हर चीज का एक सेल्फ लाइफ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जागरण एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे। संदेश खाली एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है। बंगाल की जेल में जो महिलाएं कैदियों को जो प्रेग्नेंट कर दिया गया, वो एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है। तोलाबाजी, हर जगह कमीशन, कट मनी है, उससे आम लोग परेशान हैं, वो एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है। इस डॉक्टर बिटिया के साथ जो कि हुआ है, ये कर सकता है। ये सारी चीजें मिलके तब एक माहौल तैयार होता है। और मैं माफ कीजिएगा, जो हिंदी भाषी मीडिया है ना, बंगाल में हर चीज को हिंदू मुस्लिम बांट के देखता है, यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है बंगाल में। नहीं, इसमें तो हिंदू मुस्लिम का एंगल ही नहीं है। नहीं, एंगल ही नहीं है ना, इसलिए मैं बोलता हूं करना भी नहीं चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूं कि बंगाल की महिलाएं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, आज सड़कों पर है। अगर अत्याचार होता है, ट्रिपल तलाक अगर हुआ है, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया था? बंगाल की महिलाओं ने ये किया था। तो बंगाल की जो महिला, देखिए कट्टरपंथियों के खिलाफ बंगाल की महिलाएं सबसे ज्यादा मुखर है। आप जाइए तो वहां गलियों में बात तो कीजिए। और वो पढ़ी लिखी, वो आउटबाउंड है, उनको नहीं पसंद बुर्के में रहना गर्मी में। उन्हें पता है कि अंदर बहुत पसीना चल रहा है, बहुत गर्मी लगती है। अरब में धूल से बचने के लिए बुर्का जरूरी होगा, लेकिन यहां का मौसम चिपचिपा है। जरूरी नहीं कि मैं काले लिबास में 24 घंटा गर्मी में घूमती रहूं। तो इस तरह की बातें वो करती हैं। वो मॉल में घूम रही है, वो अंग्रेजी बोलती हैं, वो कलाकार हैं, वो नुसरत जहां टाइप की भी हैं। ये सब कुछ है। आखिर राजनीति उन्होंने छोड़ी ना। तो बहुत आउटबाउंड, मॉडर्न, करेजियस है। और ये हिंदू बंगाली महिलाएं भी है और मुस्लिम बंगाली महिलाएं भी है। वो कलाकार भी हैं और वो बोलना भी जानते हैं। तो इस तरह से मैं, अगर वहां बंगाल की राजनीति को समझना है तो महिलाओं की शक्ति को समझिए। बंगाली समाज मां दुर्गा की पूजा करता है, वो देवी की आराधना करने वाला है। महिला जागती है तब
पीछे पीछे पुरुष चलता है, और जब पुरुष और महिला दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तब इस तरह की घटनाएं होती है कि हावड़ा ब्रिज बंद करना पड़ता है, पानी की बौछारें छोड़नी पड़ती है, लाठीचार्ज करना पड़ता है। ममता डरी हुई हैं, उन्हें प्लीज 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 राष्ट्रपति शासन लगा के उन्हें प्राणवायु न दे, वो अपनी मौत खुद मरने वाली है, जगह कम पड़ती जा रही है उनकी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाने के बारे में सोचती भी है तो जो जनादेश ममता दीदी का घट रहा है वो एक बार फिर से रिवाइवल देने का काम करेगा, और जो जमीन बीजेपी अपने लिए तैयार कर रही है वो कहीं ना कहीं फिर से उसका जो दायरा है वो एक बार फिर से घट सकता है। चुनाव अगर होते हैं, वो चुनाव में के बाद क्या कुछ नतीजे निकल कर आएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन बंगाल का फिलहाल मौजूदा वक्त में जो समाधान है वो राष्ट्रपति शासन तो बिल्कुल नहीं है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।